की जय। चलते हैं हम समस्त लोग सभी की तरफ से परम पूज्य बड़े महाराज जी के पावन चरण कमलों में बारंबार नमोस्तु अर्पित करते हैं। इस हमें हम सबको नए वर्ष पर अपना आशीर्वचन देने की कृपा करें। अहिंसा परमो धर्म की महावीर भगवान की प्रातः स्मरणीय परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य ज्येष्ठ निर्यापक समा मुनि श्री समय सागर जी महाराज। शाश्वत तीर्थराज समय शिखर जी, आप लोग अपने भावों को पवित्र करने के लिए उस स्थान पर जा कर के पूजन अर्चन दर्शन आदि करते हैं और अपने आप को पवित्रता का अनुभव भी करते हैं। ये शाश्वत तीर्थराज है जहाँ से अनंत आत्माएं सिद्धत्व को उपलब्ध किया है और वहाँ पर जाकर के बिना प्रयास के ही अपने भावों में पवित्रता आती है। एक क्षेत्र का ही एकमात्र प्रभाव माना जाता है। भाव आत्माश्रित हुआ करते हैं, किंतु उन आत्माश्रित भावों को निर्मल बनाने के लिए क्षेत्र की भी बड़ी आवश्यकता होती है और क्षेत्र के बिना परिणामों में शुद्धि नहीं आती। और अभी महाराज जी ने भी कहा था कि परिणामों को शुद्ध करके ही अपने जीवन को उन्नत बनाया जा सकता है। जहाँ कहीं भी आप बैठते हैं उठते हैं वहाँ पर परिणामों में पवित्रता क्यों नहीं आती। जहाँ पर राग का वातावरण रहता है तो वहाँ पर राग में ही परिणाम हुआ करते हैं और जहाँ पर वीतराग उपास्य देवताएं जहाँ पर विराजित होते हैं वहाँ पर जाएंगे तो निश्चित रूप से उनके दर्शन से हमारा जो आत्म तत्व है अपने आप में उज्ज्वलता का अनुभव करता है। और एक पंक्ति आपके सामने रख रहा हूँ कि विघ्न जितने भी उत्पन्न होते हैं वो किसके कारण उत्पन्न होते हैं? असंयम के कारण ही अपने जीवन में नहीं चाहते हुए भी विघ्न आते ही चले जाते हैं। इसलिए विघ्नों की शांति के लिए आचार्यों ने शांतिनाथ भगवान को स्मरण किया है। सत्संयम पय पूरा पवित्रत जगत्रयम शांतिनाथम नमस्यामि विश्व विघ्नोग शांतये। समस्त विघ्नों की शांति के लिए ही शांतिनाथ भगवान को स्मरण किया, याद किया है, क्योंकि सत्संयम पया पूरा समीचीन संयम के माध्यम से तीन लोगों जिन्होंने पवित्र किया है, संयम रूपी अमृत के माध्यम से तीन लोगों उन्होंने पवित्र किया है और अपने परिणामों को भी पवित्र बनाने के लिए उनको स्मरण में ला रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में शांतिनाथ भगवान के चरणों में हमें भी लगभग 10-12 दिन हुए हैं पजनारी क्षेत्र में। यहाँ पर रह करके जो आनंद का अनुभव हमें हुआ है शायद आप लोगों को भी अनुभव हुआ होगा। बंडा समीपी क्षेत्र है, ग्राम है, किंतु बंडा में और पजनाने में बड़ा अंतर है। वहां पर 5 महीने हम लोग रहे, किंतु यहाँ आने के उपरांत एक अलग ही परिणामों में अंतर आता हुआ हमने पाया है, क्योंकि क्षेत्र का अपने आप में प्रभाव पृथक अस्तित्व रखता है। बार बार आप लोग कहते हैं महाराज पजनारी में आप पहुंच गए, बहुत हो गया, पुनः वापस लौट करके बंडा आ जाओ।
तो बंडा आने की अपेक्षा से बंडा वाले यहीं आ रहे हैं, इसलिए वहां जाकर के हम क्या करेंगे, क्या वहां पर महाराज मंगल धाम है, यहाँ पर पूरा क्षेत्र ही मंगलमय है, इसलिए वहां की अपेक्षा से यहीं पर आ जाएं और शांतिनाथ भगवान के चरणों में सब मिल करके आराधना करेंगे तो निश्चित रूप से जो कुछ भी विघ्न आ रहा है वह ज्यादा समय नहीं लग सकता। शांतिनाथ भगवान की आराधना करने से वह सारा सारा विघ्न अपने आप में ऐसा टल जाएगा, कैसा टल जाएगा, एक क्षण नहीं लगता। कोहरा छाया हुआ था, चारों ओर कोहरा था, किंतु एक क्षण के लिए सूर्य प्रकाश, सूर्य की किरणें इस धरती पर पड़ गई, वो सारा सारा कोहरा पता नहीं कहाँ चला गया। उसी प्रकार भगवान की उपासना करने से जो कुछ भी विघ्न आया है वह आया नहीं, वह लगता है विघ्न आया है किंतु वह विघ्न नहीं है। विघ्न बहुत जल्दी दूर हो सकता है, क्योंकि विघ्न को समाप्त करने के लिए जैसा महाराज ने कहा था कि परिणामों में पवित्रता लाते हैं, परिणामों में विशुद्धि आती है, तो निश्चित रूप से अनादिकालीन जो विघ्न उपस्थित हो रहा है, कर्म उदय में आ रहा है, वह सारा सारा कर्म दूर हो सकता है। दूर हो इस पवित्र भाव के साथ ही हम इसे को समाप्त करते हैं। अहिंसा परमो धर्म की। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वामंद मानस्य ममास्तु। परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। संतोष जन व्यापक समय मुनि श्री समय सागर जी महाराज की